हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झूम कृषि के बारे में, यानी जिसे हम स्थानांतरीय कृषि, कर्तन या फिर दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ ये जो कृषि का प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी की जाती है। तो चलिए फिर आज इस वीडियो में समझते हैं और अलग-अलग देशों के नाम के साथ इसको याद रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झूम कृषि एक्चुअली में होता क्या? तो यहाँ पे देखिए कि झूम खेती यानी झूम कल्टीवेशन, जिसे हम लोग स्थानांतरीय कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, दुनिया के सबसे पुरानी कृषि पद्धति में से एक माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जंगल के एक हिस्से को काटकर और जलाकर साफ किया जाता है। फिर वहाँ कुछ वर्षों तक जनजातियों के द्वारा खेती की जाती है, किसानों के द्वारा खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता वहाँ पर खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी किसान दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और फिर से यही प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रक्रिया को समझ लेते हैं, जैसे कि इस खेती की प्रक्रिया क्या है, फिर उसके बाद हम इन सभी देशों के नाम और राज्यों के नामों के बारे में समझेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, फर्स्ट प्रक्रिया में होता है कि जंगल की सफाई करते हैं। जंगल के छोटे हिस्सों को चुनते हैं और वहाँ पेड़ों और झाड़ियों को काट देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि जंगल की जो लकड़ी होती है, गीले जो लकड़ी है, उनको वो वैसे ही उस वहाँ पर सूखने के लिए छोड़ते हैं। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जलाना, यानी सफाई के बाद पेड़ों और झाड़ियों को सूखने के बाद आग लगाते हैं। जलने के बाद जो राख बचती है वह मिट्टी के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है, ठीक है? तो ये सेकंड स्टेप है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि इन सभी चीज़ों को साफ करने के बाद वहाँ पे खेती करना स्टार्ट करते हैं। राख मिली उपजाऊ मिट्टी पर अनाज और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ साल के बाद खेती करने के बाद मिट्टी के उपजाऊ जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, धीरे-धीरे कम हो जाती है। तो किसान उस ज़मीन को छोड़ कर के फिर यही प्रक्रिया दूसरी जगह पर अपनाते हैं। तो ये इस तरह से खेती की प्रक्रिया चलती है। अब हम बात करते हैं कि भारत के अलग-अलग राज्यों में, यानी भारत के इस मुख्य रूप से झूम कहा जाता है, भारत में इसे मुख्य रूप से झूम कहा जाता है, खास करके उत्तर-पूर्व जो राज्य हैं जैसे नागालैंड हुआ, वो जहाँ ज़्यादातर ये फेमस है। लेकिन राज्यों के हिसाब से अलग-अलग राज्य में इसके नाम बदल जाते हैं। तो चलिए फिर एक-एक करके देख लेते हैं। उत्तर-पूर्व राज्य असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ये झूम के नाम से जाना जाता है, राइट? मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसे बेवर या फिर दहिया कहते हैं। बेवर या फिर दहिया के नाम से इसके जानते हैं, और ये आपने देखा होगा प्रीवियस में भी पूछा गया था, ठीक है? आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या फिर पेंडा कहा जाता है। पोडू या फिर पेंडा के नाम से इसे हम जानते हैं। उड़ीसा में इसे पामाडाबी पामाडाबी के नाम से जानते हैं, या फिर कोमान कहा जाता है। उड़ीसा में कोमान कहते हैं। आंध्र प्रदेश में हमने देखा पोडू या फिर इसे पेंडा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या फिर दहिया कहते हैं। ठीक उसी तरह से पश्चिमी घाट की बात करें, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में, तो इसे कुमारी कहा जाता है। कुमारी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वहाँ पे वालरे या फिर वाल्टर के नाम से इसे जाना गया। हिमालयी क्षेत्र में खिल कहते हैं। झारखंड राज्य में अगर बात करें तो कुरुआ के नाम से जाना जाता है, कुरुआ। अब यहाँ पे देखिए कुरुआ इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई, साथ ही साथ कुमारी याद रखिए वीवीआई है, और बेबर और दहिया तो ऑलरेडी पूछा गया ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में इसे दीपा कहा जाता है, ठीक है? दीपा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि अलग-अलग देश की बात करें, जैसे विदेशों में झूम कृषि के अलग-अलग नाम हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक तरफ देखेंगे हम देश और दूसरी तरफ स्थानीय जो नाम दिया गया वो क्या है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे मैक्सिको जो है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है, ठीक है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनको कहते हैं, कोनको। ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में रोका के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य अफ्रीका की अगर हम बात करें तो मसोले के नाम से इसे जानते हैं, मशोले, ठीक है? इंडोनेशिया में झूम कृषि को लदांग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, लदांग पूछा जाता है। मिल्पा कई बार पूछा गया है, ये दोनों खास करके याद रखिए। वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। म्यांमार इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि टोग्या, ठीक है? टोंगिया के नाम से जाना जाता है। और श्रीलंका में अपना चेना, श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं। तो ये रहा विदेशों में और राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना गया, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन दिया ताकि आप लास्ट मोमेंट पर याद रख सको कि किन देशों में किस नाम से जानते हैं, किन राज्यों में इसे किस नाम से जाना जाता है। डेफ़िनेटली ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ये जो नोट्स हैं आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का नोट्स हमारे चाहिए, जो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, वो सारी नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पर अपने हिसाब से जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सारा नोट्स आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।